इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। तो ये पहले बात हो चुकी है। एक तो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड, कुछ इंडस्ट्रीज भी बन रही हैं, विद इट्स इकोनॉमी वर्ल्ड 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, रीजनल पावर भी है, एंड इज कंसीडर्ड मिडल पावर ग्लोबल अफेयर्स भी, ठीक है। इंडोनेशियन करेंसी की बात कर लेते हैं तो बेचारी बहुत कम है। तो इंडोनेशियन रुपया है ये, ठीक है, और आईडीआर से जाहिर करते हैं। और ये जो इंडोनेशियन रुपया है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बहुत कमजोर है। 57 इंडोनेशियन रुपीस एक पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। लिहाजा आप इंडोनेशिया घूमे, मेरा अपना मूड है इंडोनेशिया घूमने का। अच्छा जी, व्हाई इज इंडोनेशियन करेंसी सो वीक? इंडोनेशिया की करेंसी वीक क्यों है, पूछा जा सकता है। एक तो सेवरल फैक्टर्स में से एक ये है कि इम्पैक्ट ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन 1979, इसने ईरान के साथ दिया, उस वजह से भी मसाइल हुए ईरान में जो इस्लामी इंकलाब आया, ठीक है, उस वजह से भी। विथड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन्होंने क्या किया, इस्लाम के नाम पे और ईरान का साथ देने के लिए जितने भी यहूदी और ईसाई इन्वेस्टर्स थे इंडोनेशिया में, उनको भगा दिया, ठीक है। चूंकि यूनाइटेड नेशन ने ईरान पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी, तो इन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन उल्टा इनके गले पड़ गया और आज वही मसला है। अच्छा जी, कंट्री एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो फिर उनको मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस आपको बताई थी, उनमें से इकोनॉमिक सैंक्शंस उन पे लग गई। अच्छा, वन रीजन, एक और रीजन भी है, हाफ ऑफ द इंडोनेशियंस एक्सपोर्ट्स आर फूड। ज्यादातर जो है इनकी जो एक्सपोर्ट है फूड है, ठीक है, खुराक है। और वो खुराक तो जाती है कि फिश ज्यादा जाती है, फिश कितने की बिकेगी, ठीक है। अब तो ऑयल की भी वैल्यू नहीं रही, अब तो आपको इंडस्ट्रीज चाहिए बड़ी बड़ी, ठीक है। आईटी फील्ड में आप माहिर हो, आपका बहुत फिर जाके काम बनेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, चावल वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल एनर्जी और इससे रिलेटेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनकी कोई इतनी वर्थ नहीं है। दुनिया के पास पहले खाने पीने के लिए बहुत है, ठीक है। अच्छा जी, दीज गुड्स आर ऑफन डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। और फिर ये जो आप गुड्स देते हैं डॉलर्स के जरिए से आपको करना पड़ता है, और डॉलर्स में आप कर नहीं रहे, चीजें कम कर रहे हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपया इज एसोसिएटेड विद एन एप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर। जो यूएस डॉलर बढ़ता है उनका रुपया और गिरता है, जिस तरह पाकिस्तानी रुपये की हालत है, ठीक है। अच्छा जी, इंडोनेशिया इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशंस? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल है। अगर पिछले कंट्रीज में मैं ये सवाल नहीं डाल सका, ये अभी आज मेरे जहन में आया कि एक जगह इकट्ठे पता हो कौन सा मुल्क किन किन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो उनका भी इस तरह सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। एक तो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है ये, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान का हिस्सा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी का, ठीक है। तो बिल्कुल ही फारिग तरीन तंजीम है मुसलमान ममालिक की। अच्छा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन और एशियन ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान, जाहिर है के दरमियान में सारे जजायर आते हैं, तो वहां के जो ट्रेडिंग है उनकी अपनी यूनियन है, ठीक है। इसके अलावा G20 मेजर इकोनॉमीज, G20 में भी इसका शुमार है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 कंट्रीज में इंडोनेशिया भी शामिल है। और अगला सवाल फिर होगा कि G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इस साल कब हुई और इंडोनेशिया में कब हुई? अच्छा जी, व्हाई डिड इंडोनेशिया लीव द यूएनओ? पहले तो इस सवाल का जवाब कि यूएनओ वाकई छोड़ा था या नहीं, और छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इंडोनेशिया वाज द फर्स्ट मेंबर टू अटेम्प्ट टू विथड्रॉ, कोशिश की थी कि मैं लीव कर दूं फ्रॉम द यूएन, यूनाइटेड नेशन से। क्यों? ऑन द न्यू ईयर्स डे 1965 के पहले ही दिनों में इंडोनेशिया, ड्यू टू इट्स ऑनगोइंग कन्फ्रंटेशन, जो उसका मसला चल रहा था विद मलेशिया, अनाउंस दैट इट वुड विथड्रॉ, कि वो यूएन को छोड़ देगा। कब? इफ मलेशिया वर टू टेक सीट, अगर मलेशिया को आप सीट देते हो ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर अगर बनाते हो, तो मैं उससे बड़ा कंट्री हूं, मैं साथ हूं, आप अगर मुझे नहीं शामिल करते उसको शामिल करते हो तो फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो उसने कहा था ऐसा, ओके। तो फिर कुछ अरसे के लिए यूएनओ भी उसको सस्पेंडेड रखा। जाहिर है कि यूएन तमाम नेशंस का बड़ा है और ये गरीब मुल्क है, लेकिन यूएन को बहरहाल इंडोनेशिया से गर्ज है। क्यों? क्योंकि आबादी है बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी आबादी को चीजें बेचनी है। दुनिया इंडिया की कदर क्यों करती है भाई? ये 1 अरब 40 करोड़, ये सॉरी 1.5 अरब लोग तकरीबन हैं, उन चीजें खरीदते हैं वो दुनिया से, ठीक है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया से बिगाड़े,
आप देखेंगे जब इमरान खान ने बात की थी कि मैं रूस से तेल लेने लगा हूं, कुछ अरसे बाद था ही नहीं, लेकिन इंडिया के मोदी ने फौरन रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया उसका? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के इंडिया के साथ मामलात हैं, उसने बहुत सारी चीजें बेचनी है, असला बेचना है, अपनी एक्सपोर्ट्स बेचनी है, तो जाहिर है पॉपुलेशन, बंदे की औकात और बंदे की तादाद ये यहाँ पे इस वक्त मैटर कर रही है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, इंडोनेशिया एंड WTO। इंडोनेशिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है, याद रखिएगा, पीछे शायद नहीं देख सका, और वो 1995 जनवरी 1995 से उसका हिस्सा है। ठीक है, और ये 9th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हुई थी वो बाली इंडोनेशिया में हुई थी। कब? 3 से 7 2017। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये WTO का हिस्सा है तो फिर हर मुल्क में होती है समिट। ठीक है, तो इंडोनेशिया में कब हुई थी? इंडोनेशिया के बाली जजीरे में दिसंबर 3 से 7 2013 तक, कितने दिनों? ठीक है, वो WTO की ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, MC9 कब हुई थी? इस डेट को। ठीक है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चलें, ये है जी उसकी पिक्चर MC9 की, 3 से 6 या 3 से 7 दिसंबर 2017, बाली इंडोनेशिया में। ओके, 2013 सॉरी। आगे चले। अच्छा जी, इंडोनेशिया एंड G20, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया का G20 ऑर्गेनाइजेशन से, तंजीम से क्या ताल्लुक है? इंडोनेशिया हैज बीन ए मेंबर ऑफ G20 सिंस द इंटर गवर्नमेंटल फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड 1999 में। ठीक है, इंडोनेशिया टुक प्रेसिडेंसी, तो इंडोनेशिया ने भी इसकी सदारत की हुई है। कब? ठीक है, बाली समिट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट भी देख लीजिएगा कि G20 कंट्रीज का, जिसमें भारत भी शामिल है, रूस चीन भी शामिल है, वो सारे इसके बाली जजीरे में आए थे। ठीक है, इतने बड़े बड़े ममालिक के लोग। ठीक है, ये आप स्टडी कीजिएगा, बाली समिट G20 2022 में जो हुई थी, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अच्छा, इस समिट में, जिसको बाली समिट कहा जाता है, ये 17th मीटिंग थी किसकी? ग्रुप ऑफ 20s की, G20 की। ठीक है, G20 की 17वीं मीटिंग कहां पे हुई? बाली इंडोनेशिया में। हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट मीटिंग इन नूसा दुआ, बाली इंडोनेशिया। ये उस बाली का इलाके का नाम है, बाली जजीरा है, नूसा दुआ वहां का टाउन है। ठीक है, ये शहर है। इट वाज द फर्स्ट G20 समिट होस्टेड बाय इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये पहली दफा, इंडोनेशिया ने इसकी पहली दफा मेजबानी की थी। ठीक है, ये जहन में रखिए। और अब जो होने लगी है 2024 में हो चुकी है, वो देखिएगा कि कहां पे हो चुकी है। अब दो चार फैक्ट्स इंडोनेशिया के हवाले से, दो चार फैक्ट्स। आगे चलें। आइलैंड्स, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। तो ये पहले बात हो चुकी है। एक तो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है, और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कुछ इंडस्ट्रीज भी बन रही हैं, विद इट्स इकोनॉमी वर्ल्ड 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, रीजनल पावर भी है, एंड इज कंसीडर्ड मिडल पावर ग्लोबल अफेयर्स भी। ठीक है, तो ये कुछ ये बताना था कि आइलैंड कंट्री है, और ये उसकी खसूसियात हैं। वर्ल्ड में 16वें नंबर पे आती है इसकी इकोनॉमी, और ये अगर पूछा जाए तो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, या मोस्ट डेवलप्ड है, या ऑप्शन में आता है तो डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान भी डेवलपिंग में आता है। ठीक है, मिडल पावर, ये जो इलाके में जो इसके दूसरे लोग रहते हैं, उनमें ये अपना वडेरे के तौर पे काम करता है, मुख्तलिफ लोगों की सुलह भी करा देता है। ठीक है, मिडल पावर के तौर पे। रीजनल पावर है ये, अपने इलाके में रीजनल पावर है, लोग इसकी सुनते हैं। आगे चले, क्योंकि बंदे ज्यादा है ना। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स पॉपुलस आइलैंड। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो कहां रहते हैं? जावा आइलैंड पे। यहां पे अगर किसी आइलैंड का बड़ा होना और चीज है, आइलैंड यहां पे, इनमें से बड़ा आइलैंड ये है। दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड था, याद है वो उधर करके। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। इसका बड़ा सुमात्रा है, लेकिन पॉपुलेशन कहां पे है? जावा पे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद उसकी रीजनिंग है कि यहां से गुजर रहा है इक्वेटर लाइन, और इक्वेटर लाइन पे ज्यादा गर्मी होती है, तो उससे तो ऊपर नीचे ही थोड़ा सा बेहतर रहता है। अच्छा जी,
इसके बाद जावा पे कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 141 मिलियन, तकरीबन 14 करोड़ लोग सिर्फ यहाँ रहते हैं जावा आइलैंड पे, ठीक है। इस आइलैंड पे 14 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। बाकी यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, मुख्तलिफ जजीरों में रहते हैं, और बहुत सारे जजीरे ऐसे हैं जो इंडोनेशिया के कब्जे में है, लेकिन वो अभी तक उनके नाम नहीं रखे गए, या वहां पे डर है कि वहां पे रहना मुश्किल है इंसानों के लिए। जी ये है जी, खूबसूरत आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, द कावा इजेन वोल्केनो इन जावा, इंपॉर्टेंट है, वोल्केनोज की सरजमीन है, ये जावा में है, ठीक है। ये एक आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स ब्लू फ्लेम्स, इससे बड़ा ही खूबसूरत किस्म के ब्लू फ्लेम्स निकलते हैं। अगर आप इसको जाके सही HD में जाके, ये HD पे ही है लेकिन यहाँ पे जाहिर है कि रेजोल्यूशन कम हो जाती है, तो ये इससे ना, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक गैसेस का ऑक्सीजन रिच एयर के साथ, उसकी वजह से ये जो लावा है इसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत सी और ब्लूइश होती है, ठीक है। तो लोग इसका नजारा करने जाते हैं। ये पूछा जाएगा आखिरत में कि कौन सा वोल्केनो है जो जावा में है और जो क्या कहलाता है, ब्लू फ्लेम्स वोल्केनो कहलाया जाता है, और उसका दूसरा नाम, असल नाम कावा इजेन है। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, जब जावा ही की बात हो रही है तो माउंट ब्रोमो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एन एक्टिव सोमा वोल्केनो, ये भी एक वोल्केनो है, क्या नाम है इसका, माउंट ब्रोमो, और ये हिंदू पिलग्रिम साइट भी है, एंड ए पार्ट ऑफ द टेंगर माउंटेन्स इन ईस्ट जावा इंडोनेशिया। तो चूंकि जावा की बात हो रही है आइलैंड पे, तो जावा के एक पीछे में बता चुका हूं कौन सा, ठीक है, जो ब्लू फेम वाला है वोल्केनो, और दूसरा ये है माउंट ब्रोमो, और तीसरा यहाँ पे हिंदू पिलग्रिमेज, यहाँ पे इबादत गाहें वहां पे हैं, ठीक है। तो जावा इस लिहाज से बहुत मशहूर है। आगे चलेंगे, इंडोनेशिया हैज मोर देन 130 एक्टिव वोल्केनोज, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनोज हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, विच इज लार्जेस्ट नंबर देन एनी अदर कंट्री। ओके, तो ये बताना लाजमी था, क्योंकि पीछे सिर्फ ये लिखा हुआ था कि ज्यादा है, लेकिन कितने हैं। जावा मैन, ठीक है, ये जावा मैन AI के जरिए बनाया गया होगा, अभी उसका तो स्कल मिला है, उसके ऊपर उन्होंने चमड़ा भी चढ़ा दिया। तो ये जावा मैन हमारे जो अजदाद थे 7 लाख साल पहले, वो ऐसे थे, पता नहीं मुंह कोट कोट अंदर की था, मामा ने इस वजह से सीधा हो गया, बहरहाल पहले ऐसे थे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जावा मैन, ओके, आगे चलें। अच्छा जी, इसके बाद सुंदरमैन रेंज, ये जो अभी आपने पढ़ा था, तो सुंदरमैन रेंज आल्सो नोन एज स्नो माउंटेन्स, ठीक है, ये कहां पे है, नसाउ रेंज, इस माउंटेन रेंज, ये भी उसके साथ है सेंट्रल पापुआ प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, वो जो पापुआ प्रोविंस है, पापुआ गिना, ठीक है, उसके अंदर ये मौजूद है, तो याद रखना है। इसका नाम सुंदरमैन क्यों रखा गया है, इसका नाम फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था, जो कि इंडोनेशिया का नेशनल हीरो सुधीरमैन, उसके नाम से इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इट कंप्राइजेस अ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द माउक माउंटेन्स, माउक माउंटेन्स के साथ है, ये देख लीजिएगा मगरब साइड पे।